नमस्कार। आपने चेस्ट सर्जरी हमारे यहाँ कराने का फैसला किया है। एक बार आपका फिर से धन्यवाद। और जैसा कि मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया है कि हम सर्जरी वाला पार्ट तो खुद करेंगे, लेकिन वो पार्ट हो जाने के बाद, ऑपरेशन के बाद हो जाने के बाद आपको फिजियोथेरेपी यानी चेस्ट की वर्जिश और डाइट यानी खाना, खुराक, ये दो चीजें निहायत जरूरी हैं अच्छी रिकवरी के लिए। और चेस्ट फिजियोथेरेपी में जो सबसे जरूरी चीज है वो है लंग को फुलाना। देखिए, जब हम लंग की सर्जरी करते हैं, हमारे पास दो लंग्स हैं, राइट और लंग। विंड पाइप आती है, ये एक दूसरे पाइप्स में डिवाइड होती है, जिससे राइट और लेफ्ट लंग में हवा जाती है। राइट लंग में अपर, मिडिल और लोअर तीन हिस्से होते हैं, और लेफ्ट में अपर और लोअर हिस्सा होता है। जब हम सर्जरी करते हैं, चाहे वो ओपन सर्जरी हो, दूरबीन की सर्जरी हो, रोबोटिक सर्जरी हो, तो जिस साइड के फेफड़े पे हम ऑपरेशन करते हैं, हम एक स्पेशल ट्यूब एनेस्थीसिया के लिए डालते हैं, जिससे कि सर्जरी के दौरान ऑक्सीजन केवल ऑपोजिट साइड के दूसरे फेफड़े में जाती है। जिस साइड में सर्जरी होनी है उधर ऑक्सीजन और हवा उतनी देर के लिए हम बंद कर देते हैं, जिससे फेफड़ा एक गुब्बारे की तरह कोलैप्स कर जाता है और हम उस कोलैप्स्ड लंग पर ऑपरेट करते हैं। उसका एक छोटा सा हिस्सा निकालना हो, लोब निकालना हो, पूरा लंग निकालना हो, जो भी सर्जरी करनी हो। जब सर्जरी खत्म हो जाती है, ओपन हो, वैट्स हो, रोबोटिक हो, तो उसके बाद में हम फिर उस फेफड़े को फिर ओपन अप करते हैं, जिसके लिए वो जो ट्यूब होती है, उसका जो एक साइड का ल्यूमेन हमने क्लैंप किया होता है, उसको ओपन कर देते हैं, जिससे उस साइड में फिर से हवा जाना शुरू हो जाती है। अब जब इस ऑपरेशन के बाद आप रिकवरी फेज में आते हैं, रात को आईसीयू में और नेक्स्ट डे, तो कट्स भी होते हैं चेस्ट में, उसमें दर्द थोड़ा बहुत होता है दवाओं के बावजूद। तो टेंडेंसी होती है कि बजाय गहरा सांस लेने के आप हल्का हल्का सांस लेते हैं। जब आप हल्का सांस लेंगे तो जो लंग है वो भी हल्का फैलेगा। लंग जो है वो गुब्बारों की तरह है। अगर हम जोर से ऐसे सांस लेंगे तो गुब्बारे की तरह पूरा लंग फैल जाता है, और अगर हमने हल्का सा सांस लिया तो लंग थोड़ा सा फैलता है। जब लंग थोड़ा सा फैलता है तो उसका जो सेंट्रल पार्ट है, बीच का, वो तो फैल जाता है, लेकिन जो बाहर का हिस्सा है वो कोलैप्स रहता है। और कोलैप्स्ड लंग इन्फेक्शन का कारण बनता है। उसमें इन्फेक्शन, न्यूमोनिया हो सकता है, जिससे सर्जरी का सारा जो रिकवरी है वो गड़बड़ हो सकती है, डिले हो सकती है, बुखार, खांसी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमें हर हालत में इस न्यूमोनिया को होने से रोकना है, और न्यूमोनिया को होने से रोकने का शर्तिया 100% इफेक्टिव तरीका है लंग को फुला के रखना। अगर आपके लंग के सबसे दूर के पेरिफेरल हिस्से में हवा समुचित मात्रा में पहुंच रही है और वो पूरा फूला हुआ है, तो उसमें न्यूमोनिया हो ही नहीं सकता। न्यूमोनिया केवल तब होता है जब वो कोलैप्स होता है। तो हमारा सारा एफर्ट, आपका और हमारा, आपको सपोर्ट करने में सर्जरी के बाद केंद्रित होना चाहिए, लंग को फुला के रखना है। अब लंग कैसे फुलाएं? सर्जरी के दौरान तो ट्यूब होती है, तो हमारे जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं वो आपको बाहर से मशीन से प्रेशर में हवा देते हैं, जिससे लंग फूले रहते हैं। लेकिन सर्जरी के बाद तो आपको स्वयं सांस लेनी है। अगर आप हल्की हल्की सांस लेते रहोगे तो लंग थोड़ा थोड़ा फूलता रहेगा, पेरिफेरल पार्ट उसका कोलैप्स होगा, उसमें न्यूमोनिया हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ट्यूब बहुत दिनों तक नहीं निकलेगी, हवा लीक करती रहेगी, काफी डिलेड रिकवरी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपने गहरा सांस लिया, और मैं आपको ये करके दिखाता हूं, उसके लिए हम पहले सीधे बैठ जाएंगे, कमर अपनी सीधी करके, और पहले हल्के से मुंह से हम अपनी सांस को बाहर निकाल देंगे। देखिए मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। मैंने जो भी हवा थी सुपरफिशियल वो निकाल दी पूरी। अब हम मुंह खोल के गहरा सांस लेंगे। अब आप इसमें क्या देखा होगा कि जब हम गहरा सांस लेते हैं
तो हम एक सीमा तक पहुंचते हैं जहां हमें लगता है हमारा चेस्ट फूल गया और हम रुक जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि वहां पर रुकना नहीं है, वहां के आगे 2-3 सेकंड्स तक और खींचना है और खींचना है और खींचना है, पूरी जान लगा के चेस्ट को एकदम फुला दीजिए। और हम नॉर्मली क्या करते हैं, फुलाने के बाद फट से हम सांस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी नहीं करना है, फुला के उसको फुला के रखिए। अब देखिए इससे क्या होगा, पहले मैं आपको थ्योरी समझा दूं फिर मैं करके दिखाऊंगा। जब हम सांस खींचेंगे तो हमारे लंग फैलेंगे। अगर हमने और सांस लिया तो और फैलेंगे, पूरे फैल जाएंगे। 100% जो एयर स्पेसेस हैं लंग की वो फैल गई हैं। अब उसमें निमोनिया नहीं हो सकता। अगर हम उसको फैलाएं और तुरंत पिचका दें तो शायद वो फिर से पिचक जाएंगी। तो अगर हम उसको सांस को खींच के रोक के रखेंगे 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड से ऊपर बहुत सेफ लिमिट होती है, हम कहते हैं ग्रीन जोन। तो वो 40 सेकंड तक खुला रहेगा, उसकी खुले रहने की टेंडेंसी हो जाएगी और वो खुला ही रहेगा। तो हमें गहरा सांस खींचना है, जितना गहरा खींच सके, और उसको जितनी देर तक संभव हो, प्रेफरेबली मोर देन 40 सेकेंड्स, उसको अंदर होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे उसको निकालना है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। हमने हल्के से सांस बाहर निकाला और फिर मैंने करीब 45 सेकंड तक सांस को गहरा खींच के अंदर रोक के रखा। अब मेरे फेफड़े का हर हिस्सा पूरी तरह फैल गया है। इससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक पॉजिटिविटी आती है और लंग हमारा पूरा फैल जाता है और किसी भी कॉम्प्लिकेशन के होने की संभावना 0% हो जाती है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको सर्जरी से पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा दर्द होगा सर्जरी के बाद, दर्द के लिए हम आपको इंजेक्शन देंगे, गोली देंगे, वोलिनी जेल लगाने को बोलेंगे। जब आप घर चले जाएंगे तो बाद में धूप सेकने को बोलेंगे। थोड़ा सा दर्द आपको सहना होगा और उसके बावजूद भी ये करना होगा। तो अगर आप हर घंटे में 3 से 5 बार ऐसा गहरा सांस खींच के 45 सेकेंड्स तक रोक लिया तो मैं वायदा करता हूं कि आपको किसी भी तरह से निमोनिया नहीं हो सकता। अब जब आप इतनी वर्जिश करेंगे तो उसके लिए हमें कैलोरीज भी चाहिए, तो इसलिए हमें कैलोरी और प्रोटीन ये दोनों चीजें भी खानी है, जिसकी विस्तृत जानकारी मैं यहाँ नहीं दे सकता। प्रोटीन्स जो हैं वो नॉन वेज फूड में होते हैं, एग में होते हैं, पनीर में होते हैं, राजमा, चना और सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं। और जो कैलोरीज हैं वो तो हर खाने में, मीठी चीज़ों में, चॉकलेट्स में, आइसक्रीम में, स्वीट्स में, इन सब में होती हैं। डायबिटिक्स को कैलोरीज एक लिमिट के अंदर लेनी पड़ती है। तो ये डिटेल कि आपको कितनी कैलोरी चाहिए, कितने प्रोटीन चाहिए, ये हमारी डाइटिशियन आपको बताएंगी, बट आपको उसको फॉलो करना है। तो एक फिजियोथेरेपी पे ध्यान दीजिए, खूब गहरा सांस खींच के हर घंटे में 3 से 5 बार, प्रेफरेबली 40 सेकेंड्स प्लस। और अगर कम हो आपका तो निराश मत होइए, कोई बात नहीं, उसको कोशिश करके बढ़ाइए। मान लीजिए आज आपका 20 सेकेंड्स है, ठीक है, आपने सोते समय तक 20 किया। कल के लिए प्रण है कि हम 1 सेकेंड ऐड कर देंगे, 21 कर देंगे, उसको 21 कर दिया। फिर परसों हमने उसको 22 कर दिया, फिर अगले दिन उसको 23 कर दिया। धीरे धीरे 8-10 दिन में आप उसको 30-35 सेकेंड तक ले जाएंगे। जितना आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ता जाएगा, लंग आपका उतना ही सुदृढ़ और न्यूमोनिया के खतरे से दूर 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 होता जाएगा। तो एक्सरसाइज, डाइट, ये 2 चीजें अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपकी रिकवरी बहुत स्मूथ होगी। नमस्कार।